नीट 2025 का एग्ज़ाम अगर आप सभी लोगों ने दिया है तो उसके डिफ़िकल्टी से आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना है कि जो पेपर था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर हो चुके थे और उनका पेपर ख़राब हो गया। इसी तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे गवर्नमेंट के पास पहुंचे, जिन चीज़ों को लेकर के अभी एक बहुत बड़ा अपडेट नीट 2026 के एग्ज़ाम को लेकर के हुआ है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, नीट 2026 के एग्ज़ाम में कुछ बदलाव किए हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस नीट 2026 के अंदर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक प्रेस के थ्रू उन्होंने रिलीज़ किए हैं वो सारे स्टेटमेंट्स, जिसको आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। नीट एस्पिरेंट्स के लिए खबर यह है कि हमारी सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 12th के साथ सेलेक्ट हों और बिना कोचिंग के सेलेक्ट हों। जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करें पहले वाले जो हमारा अभी नीट 2024 का एग्जाम हुआ था, मल्टीपल्स फर्स्ट रैंक आपको देखने को मिले थे। 720 में से 720 अंक पाने वाले बहुत सारे आपने स्टूडेंट्स देखे। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली नीट 2025 का जो हमने एग्ज़ाम देखा, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रैंक 1 है वो भी 720 को अटैम्प्ट नहीं कर पाया। मीन्स 686 मार्क्स मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं। और नीट 2025 के रिजल्ट में हमें सिर्फ 1300 ऐसे बच्चे हैं जो 600 प्लस मार्क्स को अचीव कर पाए। तो कुछ इस तरीके का लेवल नीट 2025 का मेंटेन किया गया। अब इसमें एनटीए के लिए कुछ प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे अभी जो लास्ट ईयर्स कुछ गुजरे हैं, वो एनटीए को लेकर के बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे कि यार पेपर ठीक नहीं बना रहे हैं, पेपर का लीक होने का एलिगेशंस था एनटीए पर। इस बार में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी तरीके से एनटीए ने इस तरीके का लेवल रखा जिससे कि बच्चों को ये लगने लगा कि हाँ मेरी गलती है, मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ा। जो अच्छे बच्चे हैं उनका ऐसा मानना है कि पेपर का लेवल यही मेंटेन होना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका ये मानना है कि इस तरीके का पेपर नहीं होना चाहिए। अभी हमारा जो मिनिस्टर साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका ये मानना है कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नीट 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे और लास्ट 4 to 5 ईयर्स के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पैटर्न को चेकआउट किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, क्या डिफ़िकल्टी है, क्या वहाँ पर मोड रहा है एग्ज़ाम का, वो सारी चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे। पेपर का जो भी लेवल है, आउट ऑफ सिलेबस कितना है, एनसीईआरटी बेस्ड कितना सिलेबस है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और उसी के बेस पर पेपर को तैयार किया जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा अटेम्प्ट ना कर पाए, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कुछ लेवल मेंटेन किया जाएगा जिससे कि नीट एस्पिरेंट्स आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और उसी हिसाब से उनको टाइम भी प्रोवाइड कराया जाए जिस तरीके का लेवल होना चाहिए। कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट के थ्रू अभी तक रिलीज़ किए गए हैं। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं और 2026 में अपियर होने वाले हैं तो आपकी मैं राय जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से लेवल पेपर का क्या होना चाहिए। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो नीट एग्जाम में ज़बरदस्त हाई स्कोर अचीव कर पाओगे। देखो यार, पेपर का लेवल हाई है या फिर लो है, डजेंट मैटर। पेपर जैसा भी आएगा वो सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं होगा। पेपर के लेवल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ये आपके हाथों में नहीं है, पेपर का लेवल क्या होगा ये आपके हाथों में नहीं है। अभी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं इन सारी चीज़ों से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप इस वीडियोस पर आए हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके की वीडियोस को सर्च कर रहे हो। मैं आप सभी लोगों से ये विनती करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे अपना टाइम इन सारी वीडियोस के अंदर वेस्ट ना करें। मैं अपनी खुद की वीडियो में इस बात को कह रहा हूं कि आप चाहे इस वीडियो को भी मत देखो और इस टाइप की वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का लेवल कैसा होने वाला है, अपडेट्स क्या आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट तक पता चल जाएंगी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अभी सिर्फ आपका काम ये है कि आप कितनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो। पेपर का लेवल क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, इसके हिसाब से कट ऑफ मेंटेन हो जाएगी, डजेंट मैटर। यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा है। आपका सिलेक्शन किस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपने अपने लिए कितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ा है, कितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हो, कितने अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर किया है। इन सारी चीजों पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, ना कि आपकी स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस को देख देख कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ना ही अपडेट्स को सुन सुनकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से लास्ट में यही विनती करता हूं कि आप सभी लोग अपना पूरा फोकस 100% अपनी स्टडी पर लगाओ। जिस तरीके के भी पेपर होगा, अगर आपने अच्छे से मेहनत किया होगा, आप हर तरीके का किसी भी लेवल का पेपर बना दिया जाए आप उसको फोड़ करके आओगे।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।